हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज महान व्यक्तित्व में हम राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी कि हो सकता है कि सूर्य अपने समय पर उगे ना, हो सकता है कि दुनिया अपना व्यवहार बदल ले, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने सत्य विचार से जरा भी इधर से उधर नहीं हो सकते। चलिए, सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि वे जब बात कह देते थे तो उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहितासु था। तारामती को कुछ लोग सैब्या भी कहते थे, मतलब उनका एक नाम सैब्या भी था। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। यथेष्ट कहते हैं यथोचित, भली प्रकार से आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराजा इस स्वप्न को भूल गए और दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। वो ब्राह्मण के रूप में ही आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। जब राजा या कोई भी दाता किसी ब्राह्मण को कोई दान देता है तो उस दान के साथ उसे दक्षिणा भी दी जाती है। तो विश्वामित्र जी ने वो दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लेकर आने को कहा। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने मुझे दान दे दिया तो राजकोष पर तुम्हारा क्या अधिकार रहा? यह तो हमारा हो गया। इसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें अब नहीं है, यानी कि तुम्हें कहां है, कहां रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे ये सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें साफ दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से कहने लगे कि वे दुखी हो गए और बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल, राजकोष वगैरह सब आपका हो गया। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई जगहों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। जो शमशान घाट के मालिक होते हैं, डोम कहलाते हैं। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार ने घरेलू कामकाज करने के लिए रख लिया। राजा को मरघट की रखवाली का काम मिला। तारामती, जो पहले महारानी थी, जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया था। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी, यानी हृदय को झकझोरने वाली। उसके साथ पुत्र रोहितासु भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डंस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही वह विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह तो दुख वज्र की भांति आ गिरा। वज्र जो देवराज इंद्र का एक अस्त्र है,
उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले गई। रात का समय था। शमशान सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियम में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, इसमें कोई मुक्ति नहीं हो सकती। मतलब अपना खुद का लड़का मर गया है और उसे जलाने के लिए भी वो अपनी पत्नी से शमशान का कर मांग रहे हैं, क्योंकि वो किसी के नौकर हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं। यदि मैं किसी को छोड़ दूं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं यदि किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। मतलब कर जरूर चाहिए, चाहे आप आधी साड़ी ही दो मुझे। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितासु को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक धर्म का पालन कर सकते हो। यदि यह कहते हुए विश्वामित्र ने उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। जैसे का तैसा मतलब पूर्व जैसे पहला था उनके पास। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।